Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो प्यारे बच्चों, आज बेटा हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बेटा जितने भी नेसेसरी क्वेश्चंस बनेंगे, टर्मिनोलॉजी बनेगी, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन फॉर्म भी बेटा बनाई है, पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे, तो वो आज हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चले डिस्कस करते हैं बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1। वो क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में बेटा हमारे पास क्या है, जब हम पावर शेयरिंग की बेटा बात करते हैं, पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म क्या है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करना है बेटा हमें पावर शेयरिंग, ठीक। तो पावर शेयरिंग का हमें मैकेनिज्म देखना है कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर किस चीज़ को कहते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा हम 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। बट पावर शेयरिंग को डिस्कस करने से पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस चीज़ को बेटा डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे पावर को। ये पावर क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय पावर, ये पावर क्या है, वो हम आगे क्वेश्चन फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे कि ये पावर क्या है। पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। अब इस डिसीजन मेकिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम बेटा शेयर करते हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इवन कि बेटा यहाँ पर हमें 2 मॉडल्स दिए गए, एक बेल्जियम मॉडल दिया गया, एक श्रीलंकन मॉडल दिया गया है, मगर उससे पहले बेटा हम ज़रा पहले इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म बेटा जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस होगी वो मेजॉरिटेरियन होगी, ठीक है। ये मेजॉरिटेरियन क्या है, मेजॉरिटेरियन के साथ बेटा एक और वर्ड ऐड होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। जब इस मेजॉरिटेरियन के साथ इज्म होगा तो याद रखिएगा मेरा बेटा वो आइडियोलॉजी बनेगी, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियन क्या है बेटा, बिलीफ है, जहां पर एक क्या होगा, ये एक बिलीफ है दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। जहां पर मेजॉरिटी, जहां पर एक ग्रुप जो न्यूमेरिकली बड़ा ग्रुप होगा, याद रखिएगा बेटा न्यूमेरिकली बड़ा ग्रुप होगा, एक बड़ा सोशल ग्रुप होगा, वो क्या होगा बेटा, डोमिनेंट होगा कंट्री में, कि वो रूल कर सकता है, शुड बी एबल, उससे क्या होना चाहिए, वो रूल करना चाहिए कंट्री में, हाँ, जिस तरीके से वो चाहे। तो उस कॉन्सेप्ट को हम मेजॉरिटेरियन कहते हैं। और ऐसी गवर्नमेंट जो बेटा इस तरीके से गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, तो उसे हम मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। चलो दूसरी टर्म बेटा जो आगे डिस्कस होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, एक टाइप की गवर्नमेंट जिसमें जो क्या होती है, विच इज इलेक्टेड बाय पीपल, जिसे बेटा लोग चुनते हैं, बिलोंगिंग टू अ वन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज के साथ, ठीक है, एक लैंग्वेज कम्युनिटी के साथ क्या करती है मेरा बेटा, एक लैंग्वेज कम्युनिटी के साथ डील करती है, इज कॉल्ड, ऐसी गवर्नमेंट को हम बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल, जो चुनी जाती है, ऐसी गवर्नमेंट जो चुनी जाती है किनके जरिए, बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, वो लोग जो एक जुबान के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्ट हो, इट इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे बेटा सिन्हाला थे, ठीक है, या बेटा यहाँ पर जब हम बेल्जियम का केस देखते हैं तो वहाँ पर क्या था, यूरोपियन कंट्री है बेटा, जहाँ पर कौन कौन से लोग थे बेटा, वहाँ पर आपने देखा होगा बेटा डच थे, फ्रेंच थे, ठीक है। फिर पावर शेयर किया गया डच फ्रेंच के बीच में, ठीक है। इसके बगैर बेटा डिस्कस किया गया, पावर शेयर हुआ किसके, यहाँ पर बेटा जर्मन के बीच में भी। तो वहाँ पर अब पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की गवर्नमेंट बनी, ठीक है, उनके पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप ने बेटा वोट दिया, उनकी गवर्नमेंट बनी। तो उस वही से कॉन्सेप्ट आया कम्युनिटी गवर्नमेंट का। प्रूडेंशियल, हाँ, उसका मतलब क्या होता है, ये बेटा इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इसमें भी बेटा क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग को, किस पर, प्रूडेंस और केयरफुल कैलकुलेशन, या बेटा केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, केयरफुल, ठीक है, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, आपने क्या खोया क्या हासिल किया बेटा, उसी को इन्वॉल्व करता है, उसी पर बेटा हमें क्या हासिल होगा। हाँ, अगर हम ये कोई फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, कोई डिसीजन लेते
हैं, हम अगर डिसीजन लेंगे, कोई फैसला लेते हैं, उस फैसले से हमें क्या फ़ायदा होगा, हाँ, उसी को बेटा, उसी कॉन्सेप्ट को प्रूडेंशियल कहते हैं। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्या होता है, ये एक नेक्स्ट टर्म है जो हम डिस्कस, जो इसमें बेटा इस चैप्टर में डिस्कस होती है। ये एक सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है बेटा, हर ऑर्गन को ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हर कोई ऑर्गन गवर्नमेंट का, कितने ऑर्गन है, 3 है बेटा, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें बेटा हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की बात करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। चेक द अदर, गवर्नमेंट चेक्स द अदर्स विच रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि बेटा चेक एंड बैलेंस का मतलब हम बेटा बैलेंस करते हैं, ठीक है, पावर को वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, यानी जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और इन दोनों को बेटा, इन दोनों पर नजर गुजर रखने के लिए कौन है, जुडिशरी है, ठीक है। कहीं पर कोई गलत फैसला होगा तो उस पर जुडिशरी क्या करती है बेटा, नजर रखती है, उनकी लगाम कसती है। उस सिस्टम को कहा गया चेक्स एंड बैलेंसेस। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो नेक्स्ट बेटा जो डिस्कस होने जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे यहाँ नेक्स्ट डिस्कस होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड बेटा, जिसमें हम जो क्या करेगा बेटा, जो डिस्कस करेगा, दैट इज, हाँ, दूसरी जो टर्म होगी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इस चैप्टर में बेटा डिस्कस हुई है, अनदर टर्म है ये बेटा, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड इन द असेंबलीज, जो असेंबलीज पार्लियामेंट में एक लोअर न्यूमेरिकली याद रखिएगा बेटा, न्यूमेरिकली का मतलब नंबर्स में जो ग्रुप कम हो उनके लिए बेटा क्या किया जाता है, उनके लिए बेटा रिजर्व की जाती है, पहले ही सीट्स क्या रखी जाती है, अलग रखी जाती है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें पहले ही रिजर्व रखी जाती है, सेफ रखी जाती है कि इन पर कोई अलग कम्युनिटी का जो बंदा है कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए बेटा पहले ही रिजर्व्ड सीट्स है। अगर हमारे पास 100 सीटें हैं तो बेटा जितने हमारे पास शेड्यूल कास्टों के उसी हिसाब से इनको शेयर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनको इनकी 10 सीटें पहले ही अलग है, उस पर खाली शेड्यूल ट्राइब ही बनेगा, हाँ, उस पर बेटा ट्राइब से ही लोग आएंगे बेटा इलेक्शन लड़ने के लिए। यहाँ पर बेटा कोई दूसरा ओपन मेरिट से ओपन से कोई नहीं आएगा, ठीक है, अदर कास्ट से कोई नहीं, अदर ट्राइब से कोई नहीं आएगा। तो बेटा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा गया, जिसे हमने डिस्कस किया। एंड द पार्लियामेंट फॉर माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज जो न्यूमेरिकली कम हो, जो लेस डोमिनेंट ग्रुप हो, वो क्या करता है बेटा, उनको फेयर शेयर बिल्कुल बेटा पावर में उनको बराबर अधिकार दिया जाता है, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक अलायंस, ठीक है। जहां पर कोलिशन किसको कहते हैं बेटा, कोलिशन का मतलब होता है जहां पर बाहमी तौर पर गवर्नमेंट बनती है, जहां पर क्या बनती है, बाहमी तौर पर, जहां पर गवर्नमेंट बनती है। कोएलिशन वहां से आई है टर्म, जहां पर 2 पार्टीज, ठीक है, क्या बनाती है, 2 और मोर पार्टी, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज क्या बेटा आकर गवर्नमेंट बनाती है, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, जब एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसके पास फेयर नंबर्स नहीं है, तो उसे हम बेटा नाम देते हैं, उस गवर्नमेंट को हम नाम देते हैं जहां पर 2 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाए, तो कोलिशन गवर्नमेंट का नाम उसे देते हैं। नेक्स्ट जो बेटा है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट का मार्क बेटा मैं कर रहा हूं इसे, एथनिसिटी, सोशल डिवीजन है बेटा। जहां पर आप कल्चर शेयर करोगे ना, चाहे वो जुबान की बुनियाद पर हो, ठीक है, ज्यादातर बेटा, ठीक है, जहां पर लैंग्वेज की बुनियाद हो, जहां पर लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, सोशल डिवीजन, ये बेटा सोशल डिवीजन है, हाँ, जो किस चीज पर, शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज, क्योंकि बेटा ये सिमिलरिटीज एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं, ऑफ अ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ, क्योंकि कल्चर 2 तरीकों का पाया जाता है, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर किसको कहते हैं, हमारे कश्मीर में बेटा कांगड़ी है, इट इज अ मटेरियल कल्चर, यहाँ का वाजवान है, इट इज अ मटेरियल कल्चर। याद रखिएगा बेटा, जब कल्चर की बात आई है तो थोड़ा इसको बेटा डिस्कस करेंगे। क्या कल्चर बेटा 2 टाइप का, एक को बेटा कहते हैं मटीरियल कल्चर, ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर में अगर बेटा देखेंगे आपके वैल्यूज काम करते हैं, याद रखिएगा, वैल्यूज, हाँ, आपकी जुबान वैल्यूज है, आपके नॉर्म्स है,
हाँ, आपके ट्रेडिशंस है, आपका तौर तरीका जिंदगी गुजारने का, ठीक, वो बेटा किस में आएगा, आपका शूर आता है इसमें, वो सारा नॉन मटेरियल में आएगा। और मटेरियल में क्या आएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, आपका घर बनाने का तरीका, आपका पहनावा, हाँ, क्योंकि मटेरियल है ना फिजिकल फॉर्म में जो होगा। तो बेटा एथनिसिटी में क्या होता है, जहां पर आप पीपल एक कल्चर के साथ, एक ही ग्रुप के साथ जो बेटा कॉमन कल्चर सिमिलरिटीज क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं। हाँ, और बोथ दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनकी नेशनलिटी एक हो, उनका बेटा क्या हो, उनका रिलीजन एक जैसा हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कहा ना कि कल्चर फिजिकली भी हो सकता, ये बेटा मटेरियल भी हो सकता है और नॉन मटेरियल भी हो सकता है। चलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट, अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उस पर चलेंगे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बेटा पहला ही क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है। यहां पर बेटा क्योंकि यहां पर बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो है ये पावर शेयरिंग क्या है। पिछले साल भी बेटा पूछा गया था, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में आता है इस चैप्टर से, क्योंकि 5 मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। तो पावर शेयरिंग क्या है बेटा, शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, हाँ, और बेटा जब आप यही पावर, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट के देते हो एंड लेवल्स, और बेटा कहां पर ये बेटा ऑर्गन्स और लेवल्स में ये पावर शेयर किया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है। एग्जीक्यूटिव के पास अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेटिव के पास अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी के पास अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट के पास अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बेटा 2 तरीकों से पावर शेयर किया जाता है। एक बेटा किया जाता है वो ऑर्गन्स में किया जाता है, एक बेटा लेवल्स यानी स्टेट लेवल, सेंटर लेवल एंड लोकल लेवल। तो उसी को बेटा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है किस लिए बेटा, रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ठीक है। पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हेल्प करता है, पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को खत्म करता है। ओवर एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर, इससे क्या होगा, रिजॉल्व होगा बेटा डिस्प्यूट। इट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, आपका जो सियासी ऑर्डर है उसको ये स्टेबल करता है, उसमें कोई तनाव पैदा नहीं होगा। इट इज अ अप्रोच टू यूनाइट द डाइवर्सिटीज, ये एक अप्रोच है बेटा। इंडिया जैसी एक कल्चरल रिच डाइवर्स कंट्री में बेटा क्या है, डाइवर्स कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि हम वहां पर क्या करेंगे, पावर को बांटेंगे। अगर हम खाली एक के पास ही पावर ज्यादा रखेंगे तो डिस्प्यूट होगा ना, हाँ, डिस्प्यूट होगा। इसीलिए बेटा क्या कि देम पार्टी टू डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस, हर एक को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक को इन्वॉल्व करेंगे किसमें, पावर शेयरिंग में, डिसीजन मेकिंग में हम उनको पावर देंगे। ये वो वाला पावर करंट नहीं है बेटा, ये अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, उनको क्या देंगे, रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे उनको। चलिए आगे, तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको बेटा क्लियर यहां से हो रहा होगा। नेक्स्ट पे बेटा चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन में। पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पावर शेयरिंग के लिए बेटा मॉरल और प्रूडेंशियल मॉरल रीजन में क्या डिफरेंस है। तो सीधी बात है बेटा, जब हम प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन को डिस्कस करेंगे तो कहा जाता है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ, यहां पर बेटा पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पहला बेटा प्रूडेंशियल, हमने अभी कहा कैलकुलेशन, हमने पाया क्या और हमने खोया क्या, या क्या हासिल होगा यहां से, तो उसे प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। उससे क्या होगा, जो डिफरेंट, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा था, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई झगड़े का अंदेशा खत्म होगा। नंबर 1 मॉरल रीजन क्या है बेटा, ठीक है, मॉरल कहां से आया है, अगर बेटा आप देखोगे मॉरल लफ्ज का मतलब क्या है बेटा, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा मेरा बेटा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स लैटिन वर्ड से आया है, मॉडल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उसूल, रहनुमा उसूल जिसे हम कहते हैं रहनुमा उसूल, उस लिहाज से भी जरूरी है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। मॉरल रीजन पावर इसलिए भी जरूरी है कि डेमोक्रेसीज में, याद रखिएगा बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी फैसला लो,
हम उनसे पूछते कि आपका हक भी बनता है कि आप हुकूमत करने में अपनी राय पेश करो। ये बेटा मॉरल रीजन है। और पहला कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जंग जुदल का मसला खत्म हो जाएगा सोशल ग्रुप्स में, इसलिए उनको बराबर बराबर हक देते हैं। हाँ, 2 कनाल जमीन थी, बाइयों में बांट दी गई, लड़ाई क्यों होगी, उनका हक था। सीधा सीधा दूसरा है कि उनको देना चाहिए, अब नहीं दे रहे, हम कहते नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी जरूरत है, कोई मकान बनाने जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी बनाने जा रहा है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। चलिए, अब हमसे क्या पूछा जाता है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है? व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्या मसला है बेटा, क्यों लोग चाहते हैं, क्यों ये डिजायरेबल है? होनी चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदा क्यों सारी ले, ठीक है। अथॉरिटी अपने पास ही, जजमेंट डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स है, क्योंकि मैंने पहले कहा पावर का मतलब है बेटा डिसीजन मेकिंग। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, जब हम बेटा पॉलिटिकल साइंस में बेटा पावर की बात करते, तो ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है बेटा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को बेटा हमने 2 ग्रुप्स में लिस्ट किया है। एक प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। वो प्रूडेंशियल रीजन क्या है मेरा बेटा, वो प्रूडेंशियल रीजन यहां पर बेटा डिस्कस किया गया है। सबसे पहले, ठीक है, एक प्रूडेंशियल रीजन है बेटा, वो प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है कि प्रूडेंशियल रीजन कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग अकोमोडेट सोशल एंड डाइवर्सिटी। सोशल जो बेटा सोशल अकोमोडेट सोशल एंड डाइवर्सिटी, ये सोशल डाइवर्सिटी को बेटा ये हेल्प करता है कि आपकी कंट्री में जो डाइवर्सिटी बनी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे श्रीलंका में हुआ था, वहां पर क्या थी बेटा, एथनिक डाइवर्सिटी थी ना। वहां पर सिन्हाला और कौन थे, तमिल्स थे। अब सिन्हाला कितने थे बेटा, 74, ठीक है। और बेटा तमिल कितने थे, वो बेटा 18% थे। अब तमिल्स और श्रीलंकन में बेटा पावर को इक्वल शेयर नहीं किया गया। रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 2 सोशल ग्रुप्स ही थे ना, वही मसला है। अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो बेटा लड़ाई होगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी, डाइवर्सिटी अकोमोडेट नहीं होगी। नंबर 2, पावर शेयरिंग अनदर वे एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कंपटीशन, थ्रू कंपटीशन बेटा आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओगे। हाँ, तीसरा, पावर शेयरिंग इज ऑल्सो डिजायरेबल प्रमोशन नेशनल यूनिटी के लिए। अगर आप चाहते हो ना कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन, हमारी कौम एक रहे, तो आप पावर अपने पास नहीं रखोगे। इसलिए इंडिया ने क्या किया था 1992, इसलिए बेटा इंडिया ने क्या किया बेटा, 3rd टायर इन्वॉल्व किया। कौन सा टायर, 3rd टायर, जो गांधी जी का ख्वाब भी था, पंचायती राज सिस्टम किया, ताकि पावर लोकल लेवल को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। खाली बेटा सेंट्रल लेवल नहीं, स्टेट लेवल को भी इन्वॉल्व किया। उससे क्या हुआ, हर एक को बेटा हक मिला, कंट्री स्ट्रांग हो गई, स्टेट स्ट्रांग हो गई, ठीक। चले आगे चलेंगे, इसी का दूसरा बेटा, ठीक। चलो बेटा प्रूडेंशियल, और इसी के साथ बेटा दूसरा है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन जैसा बेटा हमने अभी डिस्कस किया, इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग इसलिए भी डिजायरेबल है कि इनका हक बनता है, ठीक है, इनकी इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, या बेटा एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। 3 तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम 3 अलग अलग क्वेश्चन देंगे, ठीक है, नहीं बेटा ये 3 तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कैसा, जो टेक्स्ट ने दिया है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अंडर द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, या ऐसे पूछा जाएगा, या मेरे बच्चों ऐसे भी पूछा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, इसको डिस्कस कीजिए। चलिए बेटा, तो सीधा सीधा मसला है कि पावर को 4 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में शेयर किया जाता है। सबसे पहले बेटा पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। आज की डेमोक्रेसीज में बेटा पावर को शेयर किया जाता है ऑर्गन्स में। कितनी ऑर्गन्स है बेटा, 3 ऑर्गन्स है ना,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर क्या होगा, ये अलाउ करता है कि ऑर्गन्स क्या करेंगे बेटा, अपनी अपनी जगह रहकर वो पावर को एक्सरसाइज करेंगे। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर, इसमें क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट्स, वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर। क्या किया गया है, कोई बेटा अनलिमिटेड पावर शेयर नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि लिमिटेड पावर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटाइज किया ना पावर को। और ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर्स एंड इट कैन आल्सो चेक द पावर्स ऑफ अदर्स। जैसे जुडिशरी, इसमें क्या है बेटा, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी चेक करेगी। एक लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करेगा, जुडिशरी उस पर नजर रखेगी। तो वही होता है बेटा क्या, इस सो दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर। इससे क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल बेटा होगा ना, इससे पावर बैलेंस होगा अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। पहला था बेटा पावर शेयरिंग, जिसे हम हॉरिजॉन्टल, इसे ऐसे भी पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल। तो आ गया ना हमारा पहले ये वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक। और पहली फॉर्म भी, दूसरी फॉर्म बेटा क्या है, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स में, जिसमें क्या किया जाता है बेटा, सेपरेट गवर्नमेंट सेपरेट लेवल पर होती है। हाँ, सेपरेट लेवल, यानी एक लोकल लेवल पे होगी, प्रोविंस लेवल पे होगी, रीजनल लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे होगी। हाँ, तीन अलग अलग लेवल्स होंगे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये बेटा किस कॉन्सेप्ट पे होगा, फेडरल कॉन्सेप्ट पे, या बेटा फेडरल गवर्नमेंट भी इन्हें कहा जाता है। अमेरिका ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, रशिया ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, इंडिया भी बेटा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक। आगे चलेंगे, तीसरी फॉर्म, ये तो ही बेटा दूसरी फॉर्म, जिसे हम बेटा वर्टिकल भी कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। द सेकंड डिवीजन, इसे बेटा क्या कहा जाता है, नेक्स्ट, इसे बेटा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए तीसरा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके बगैर पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। हाँ, आप देखिए बेटा, पावर को शेयर किया जाता है सोशल ग्रुप्स में, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, कम्युनिटी, जैसे बेल्जियम में किया गया था। इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल बेटा, वहां पर क्या किया गया, डच को भी दिया गया उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, फ्रेंच को भी दिया गया, और उसके बगैर जर्मन को भी बराबर बराबर हक मिला लेजिस्लेचर ने। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये बेटा तीसरा था। और चौथा क्या है, लास्ट, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में। डेमोक्रेसी की ये स्पेशलिटी है बेटा, खुसूसियत है कि यहां पर पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स में। और उसी की एग्जांपल ये फोर्थ वन है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को भी हक है यहां पर, हाँ, इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में, जैसे ट्रेड यूनियंस है, जैसे बेटा चैम्बर एंड कॉमर्स है, ट्रक ड्राइवर्स यूनियन है, इनको हक दिया गया है ना, ये बेटा अपनी मांग रख सकते हैं, पार्टीज बना सकते हैं। दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हु इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। सच कंपटीशन एंश्योर, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपटीशन, आपको कंपटीशन करने देते हैं। चलिए आइए लड़के देखते हैं, आप भी लोगों के सामने आइए, पॉलिसीज का बात करेगी, अब वेलफेयर बात करेगी, ठीक। तो ये बेटा क्या थी, ठीक। तो आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है। हाँ, तो याद रखिएगा बेटा, द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था बेल्जियम का। यहां पर बेटा आपको क्या मिलेंगे, ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, आप देखोगे बेटा 59% जो है ना वो क्या थे बेटा, स्लैम्स रीजन, और स्पीक बेटा डच, 59% यहाँ पर डच बोलते थे। हाँ, लिव्स इन अ वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, और बेटा डच लिव्स इन, और दूसरा क्या बेटा, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीकिंग अ जर्मन, और बिसाइड्स इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स। यहाँ पर शायद बेटा कुछ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है स्लाइड में, लेट मी चेक इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस स्लाइड को पहले ठीक करते हैं। चलिए
तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको यहीं पर ठीक करेंगे। क्या था वहां पर बेटा 59% जो हमारे पास लोग थे वो कौन थे बेटा, वो डाइच थे। ठीक, हम अगर एथनिक कंपोजिशन देखेंगे तो 3 तरह के लोग बेटा वहां पर 3 अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। कौन कौन थे बेटा, सबसे पहले डाइच था। डाइच कितने थे, डच बेटा 59% थे। और उसके बाद मेरा बेटा कौन थे, फ्रेंच थे, वो कितने थे 40%। और 1% बेटा कौन था, जर्मन थे। ठीक, अब जरा देखिए बेटा फ्रेंच इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप था। वो कहां पर बेटा, मेन कैपिटल सिटी में। और डच बेटा इवन पॉपुलेशन में ज्यादा बट फिर भी इनके हुकूक बराबर नहीं दिए जा रहे थे। हाँ, यहां पर बेटा आप देखिए, और जर्मन 1% था, वो बेचारे कहीं पर गिने ही नहीं जाते थे। और ये तीनों क्या थे बेटा, यहां पर लिंग्विस्ट और फ्रेंच यहां पर क्या बेटा डोमिनेंट ग्रुप था, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉस्परस थे। और इन्होंने कहां पर बेटा डोमिनेंस करके रखी थी, मेन सेंटर में डोमिनेंस करके रखी थी। चले बेटा ये यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। मे बी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर बेटा एज अ कंपोजिशन हमें स्टडी करना था, एज अ ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन चलेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, और बेटा श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक कम्युनिटी, जब एक ग्रुप बेटा डोमिनेट हो जाता है, हाँ, जब वो कहते हैं कि नहीं हमारी ही चलेगी, हमारा ही कहना मानेगा क्योंकि हम नंबर्स में ज्यादा है, तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे, उसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी सोच क्या होगी कि उनका बिलीफ होगा, एक बिलीफ सिस्टम है कि हम गवर्नेंस कर सकते हैं, हम हुकूमत कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू रूल द कंट्री, वो कंट्री को रूल कर सकते हैं, इनका डोमिनेंस होता है, इनका बिलीफ होता है। इन विच एवर वे दे वॉन्ट, जिस भी तरीके से वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, टोटली डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ये बेटा इनको माइनॉरिटी का कोई भी ख्याल नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास श्रीलंका है। श्रीलंका में ये बेटा प्रैक्टिस हुआ था। अब बेटा इसने कहा ना, द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे, जिस भी तरीके से वो करेंगे, जिस भी मर्जी से वो जो करेंगे वही सही होगा। चाहे वो बेटा अपनी जुबान सिन्हाला को ही क्या कर दे, ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे, हाँ, उसे बेटा इस सोच को, इस तरीके को मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। तो निकल गया मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। अब श्रीलंका में देखेंगे 1956 में एक एक्ट पास हुआ कि द सिन्हाला गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज, सिन्हाला गवर्नमेंट जो क्या करेगी, जो वहां का बेटा मेन ग्रुप था 78% बेटा क्या बोलते थे वहां पर सिन्हाला, 74% बेटा सिन्हाला बोलते थे। 18% जर्मन, 18% क्या बोल रहे थे, 80% वहां पर बेटा तामिल्स थे, जिन्होंने बेटा फिर LTT भी बनाई थी, LTTE, हाँ, LTTE एक तंजीम बनाई थी, एक बहुत बड़ी तंजीम थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल अलीम। द सिन्हाला गवर्नमेंट गिव प्रेफरेंस। अब बेटा 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास हुआ वहां पर कि सिन्हाला गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज करार देगी। तो इससे किनको सपोर्ट मिला बेटा, सिन्हालाज को सपोर्ट मिला, मेजॉरिटी को सपोर्ट मिला, और जो माइनॉरिटी में थे उनके राइट्स टोटली क्या किए गए, डिनाई किए गए। कहा गया नहीं आपका तो कोई हक ही नहीं बनता, आप भी सिन्हाला ही सीख लो। मगर क्या ये सही तरीका है डेमोक्रेसी का? नहीं, डेमोक्रेसी में तो ये नहीं चलता है, वहां पे मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं चलता है। हाँ, प्रेफरेंस, वहां पे कंपटीशन चलता है। कंपटीशन में फिर जो ग्रुप जिस ग्रुप में ज्यादा वोट्स होंगे, जो ग्रुप बेटा गवर्नमेंट बनाएगा, रूल वही करेगी, ठीक है, जो पार्टी ज्यादा वोट्स हासिल करेगी। टू सिन्हाला, मगर यहां पर वो किस्सा ही नहीं था। फिर कहा गया टू सिन्हाला इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर सच बेनिफिट्स। तो बेटा इससे क्या हुआ, सारा जो कुछ था वो सिन्हालाज के पक्ष में चला गया। हाँ, सिन्हाला इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर सच बेनिफिट्स। द सिन्हाला कंप्लीटली डिसरिगार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंकन तामिल्स। उसकी वजह से बेटा जितने भी जो इंटरेस्ट था, फायदा था तामिल्स का, वो सारा क्या हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, उनके ख्वाबों के ऊपर पानी फेर गया। तामिल वाइल दिस एक्ट वाज, जो ही ये एक्ट पास हुआ तो टोटली क्या हुआ, एक किस्म से कहेंगे बेटा कि सिन्हालाज ने डोमिनेट कर लिया, और किसके ऊपर, ये जो बेटा तामिल्स थे, और तामिलों के पूरे हुकूक खत्म। दिस इज अ केस ऑफ, ये बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, केस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो यहां से बेटा आप 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड कि प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन क्या है, हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और पावर शेयरिंग क्या है, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ये जो केस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म भी कभी कभार बेटा पूछा जाता है।
पिछले साल पूछा गया था। ठीक, तो इन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा नज़र रखोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर बनाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चले बेटा, तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें बेटा हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, खत्म होता है। मिलते हैं बेटा इंशाअल्लाह रहमान हमारे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक खुदा हाफिज।